गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास ट्वेल्थ टॉपिक इंटीग्रेशन क्लास ट्वेल्थ का टॉपिक इंटीग्रेशन लेकर के आए हैं। क्लास ट्वेल्थ टॉपिक इंटीग्रेशन, टॉपिक आपका इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 7.11 पर 10 क्वेश्चन हमारे 9 क्वेश्चन हो गए थे क्लास ट्वेल्थ का टॉपिक इंटीग्रेशन पर। एक्सरसाइज 7.11 पर हमारे 10 क्वेश्चन हो चुके थे। अब हम आगे 9 क्वेश्चन हो गए थे, 10वां क्वेश्चन हम करते हैं। इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, क्वेश्चन नंबर 10। 0 से पाई बाई 2, 2 log साइन एक्स माइनस में log साइन 2x, हाँ log साइन 2x dx। इसका इंटीग्रेशन करना, बीच में बोला भी करो जिससे पता चले कि आवाज आ रही है मेरी। तो यहाँ इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स माइनस log साइन 2x dx, इसका इंटीग्रल करना है। तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स माइनस log साइन 2x का हम फार्मूला लगाएंगे। तो साइन 2x का फार्मूला आपको पता है, आपने 11th में पढ़ा है। log साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू में cos x, 2 साइन एक्स इंटू में cos x। हाँ, तो यहाँ पर साइन 2x का फार्मूला लगाओ तो 2 इंटू में 2 साइन एक्स इंटू cos x dx, ये हो गया आपका। तो इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स माइनस, यहाँ पर log में प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। log में log 2 साइन एक्स इंटू cos x है तो log में प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। यहाँ साइन 2x का फार्मूला लगा दिया 2 साइन एक्स इंटू cos x, तो इसको हम लिख सकते हैं log 2 और प्लस में log साइन x और प्लस में log cos x dx। यहाँ सब प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। log 2 प्लस में log साइन x प्लस में log cos x। log में क्या होता है फार्मूला, log m इंटू n हो तो हम लिखते हैं log m प्लस में log n। अगर यहाँ मल्टीप्लाई हो तो log m प्लस log n लिखेंगे। अगर डिवाइड है log m बाई n तो लिखेंगे log m माइनस में log n। log के फार्मूला होता है log m इंटू n हो तो log m प्लस log n प्रोडक्ट रूल हो जाएगा। log m डिवाइड बाई n क्वेश्चन हो तो log m माइनस log n हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें वही फार्मूला इस्तेमाल करना है। यहाँ पर समझ में आया? तो ये आ जाएगा आपका 0 से पाई बाई 2 और 2 log साइन एक्स माइनस में log 2, आगे माइनस लगा है तो सारे टर्म्स माइनस हो जाएंगे। माइनस log 2 माइनस log साइन एक्स माइनस log cos x dx। अब यहाँ 2 log साइन एक्स में से 1 log साइन एक्स माइनस हो जाएगा, एक ही टर्म्स है 2 log साइन एक्स और ये log साइन एक्स है। तो 2 log साइन एक्स में से 1 log साइन एक्स माइनस हो गया। तो इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, ये आ गया आपका log साइन एक्स dx माइनस में log 2 कांस्टेंट हम बाहर ले लेते हैं। इंटीग्रेशन 1 dx हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, log 2 कांस्टेंट हमने बाहर ले लिया log 2, तो 1 dx हो जाएगा 1 dx और माइनस में इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log cos x हो गया, log cos x dx। यहाँ पर 0 से पाई बाई 2 अलग अलग लिमिट कर दिया। 0 से पाई बाई 2 log साइन x में से 1 log साइन x माइनस हो गया तो 2 log साइन x में से log साइन x माइनस करो तो 1 log साइन x बचेगा। तो 0 से पाई बाई 2 log साइन x dx हो गया। उसके बाद log 2 कांस्टेंट हमने बाहर ले लिया log 2, तो 0 से पाई बाई 2 1 dx हो जाएगा। इसके बाद 0 से पाई बाई 2 log cos x लिख लिया cos x dx, log cos x dx। अब यहाँ हमें क्या करना है कि अब यहाँ ये आपका उस पर वहाँ प्रॉपर्टी लगाओ 0 से वाली प्रॉपर्टी, तो ऊपर हटा देते हैं।
इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, तो हमने पढ़ा इंटीग्रेशन का रूल 0 से a एफ एक्स डी एक्स हो, तो हम क्या लिखते हैं 0 से a एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन 0 से a एफ a माइनस एक्स डी एक्स। चौथी प्रॉपर्टी P4, आपको 7 प्रॉपर्टी हमने बताया था, 7 प्रॉपर्टी, तो चौथी प्रॉपर्टी क्या है 0 से a एफ एक्स डी एक्स हो तो 0 से a एफ a माइनस एक्स डी एक्स लिखा जाता है। तो यहाँ पर 0 से इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स माइनस लॉग 2 और इंटीग्रेशन 1 डी एक्स का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, तो 0 से पाई बाई 2, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 1 का इंटीग्रल x हो गया, माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, यहाँ प्रॉपर्टी लगा दिया 0 से वाली, तो लॉग कॉस पाई बाई 2 माइनस x हो गया, पाई बाई 2 माइनस x। अब यहाँ पर माइनस में 0 से पाई बाई 2 और लॉग कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या बन जाएगा, लॉग कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन एक्स डी एक्स बन जाएगा, साइन एक्स डी एक्स। समझ में आया? तो 0 से पाई बाई 2 लॉग कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा बन जाएगा, तो लॉग क्या बन जाएगा, साइन एक्स हो गया। अब यहाँ पर क्या है 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स है, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये हम ऊपर मिटा देते हैं इसको। यहाँ पर ये पॉजिटिव है और ये टर्म्स निगेटिव है, तो दोनों कैंसिल हो गए, बचा आपका माइनस लॉग 2 और एक्स डी एक्स। एक्स यहाँ लिमिट रखोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस पाई बाई 2 0 पाई बाई 2 माइनस 0 हो जाएगा। अब ये लिखेंगे माइनस लॉग 2 इंटू में पाई बाई 2, पाई बाई 2 आगे लिख लो, तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 और लॉग 2 निगेटिव में, इसको हम लिख सकते हैं पाई बाई 2 लॉग 2 की पावर, यहाँ माइनस वाला साइन -1 हो जाएगा, ऊपर जाएगा, 2 की पावर -1 लिख सकते हैं। अब 2 की पावर -1 क्या बन जाएगा 1/2, तो पाई बाई 2 लॉग 1/2 हो गया, यही आपका आंसर हो गया। 2 की पावर ये a पावर -m हो तो 1/a की पावर m लिखा जाता है, और दूसरा रूल क्या लगा log m की पावर n हो तो n log m लिखते हैं, तो ये दोनों यहाँ पर log 2 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 log 2, तो -1 आगे ऊपर चला जाएगा, log m की पावर n हो तो n log m लिखा जाता है, फिर a की पावर -m हो तो 1/m लिखा जाता है, 2 की माइनस पावर ऊपर चला गया, अब वो 2 की पावर -1 है तो 1/2 लिखा जाएगा, तो पाई बाई 2 log 1/2 हो गया। आया समझ में? तो ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 10। 11 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये दे रखा है, इंटीग्रेशन आपको करना है, इंटीग्रेशन लिमिट दे रखा है -a से a माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो हम ये देखेंगे कि ये फंक्शन इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। आपको प्रॉपर्टी हमने बताया था -a से a एफ एक्स डी एक्स हो तो ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 से a एफ एक्स डी एक्स लिखा जाता है, कब? जब ये फंक्शन इवन फंक्शन हो, इवन के केस में, और इंटीग्रेशन -a से a एफ एक्स डी एक्स हो तो हम लिखते हैं 0, कब? जब एफ एक्स फंक्शन आपका -fx हो, मतलब ऑड फंक्शन हो, x की जगह हम -x रखें तो -fx मिल जाए, तो ऑड फंक्शन के केस में इंटीग्रेशन 0 हो जाता है, इवन के केस में ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 से a एफ एक्स डी एक्स हो जाता है। ये आपको हमने इसमें बताया था, समझ में आया? तो लिमिट दे रखा है 0 ट्वाइस 0 से a, ये आपका हम एफ एक्स फंक्शन देखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स दिया है फंक्शन आपका, यहाँ आ गया साइन स्क्वायर एक्स। अब हम इसको
f की पावर माइनस एक्स रखेंगे तो साइन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया आपका साइन स्क्वायर एक्स। फंक्शन आपका पॉजिटिव आ गया। एक्स की जगह हम माइनस एक्स पुट करेंगे, अगर फिर से जो फंक्शन है एफ एक्स आ जाए, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स मिल जाता है एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पर, तो वो ऑड फंक्शन होता है। एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पर अगर फिर से वही फंक्शन आ जाता है एफ एक्स आ जाता है तो वो इवन फंक्शन होता है। तो जितने भी स्क्वायर होंगे, पावर 4 होंगे, पावर 6 होंगे, तो वो पॉजिटिव ही आएंगे। तो यहाँ माइनस एफ एक्स नहीं आया, एक्स की जगह हमने माइनस एक्स रखा, तो यहाँ एफ माइनस एक्स बराबर साइन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस एक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स आपका इवन फंक्शन हो गया। जब इवन हो गया तो माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स क्या होता है, ट्वाइस 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। ये आपकी छठी प्रॉपर्टी है, 7वीं प्रॉपर्टी। तो ये ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 और एफ एक्स डी एक्स मीन्स हो गया साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। समझ में आया? हाँ। ये ऑड फंक्शन नहीं है, इवन फंक्शन है। अब आप इंटीग्रेशन करो तो ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स, आपने फार्मूला पढ़ा है cos 2x का, तो cos 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा, 1 माइनस cos 2x हो जाएगा। ये 2 साइन स्क्वायर एक्स यहाँ लाओगे तो 1 माइनस cos 2x हो गया। अब यहाँ साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या आएगा, 1 माइनस cos 2x अपान में 2 हो जाएगा। समझ में आया? हाँ। यहाँ पर तो वो फार्मूला लगा दो cos 2x वाला, तो cos 2x की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस cos 2x हो गया। हाँ, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस cos 2x अपान में 2। हाँ, यहाँ प्रॉपर्टी लगाओ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिखोगे, cos 2x, तो cos 2x हो जाएगा अपान में 2 dx। अब ये ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 1 बाई, यहाँ ट्वाइस और आप 1 बाई 2 dx अलग अलग कर दिया, और माइनस में 2 बाहर रखो, इंटीग्रेशन cos 2x dx हो गया, और लिमिट वही रहेगी 0 से पाई बाई 2। चाहो तो यहाँ 2 बाई 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 dx हो जाएगा, 2 बाहर ले लो ना, तो ये 2 से ट्वाइस कैंसिल हो गया तो 1 dx आ गया। अब 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, लिमिट रख दोगे 0 से पाई बाई 2, माइनस 2 cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, sin 2x, और अपान में 2 हो जाएगा, और लिमिट 0 से पाई बाई 2। ये समझ में आया? 1 dx का x हो गया, और माइनस 2 यहाँ पर cos 2x का sin 2x हो जाएगा, अपान में 2 हो जाएगा। लीनियर फंक्शन डिवाइड हो जाएगा इंटीग्रेशन के केस में, और अगर मल्टीप्लाई हो डेरिवेटिव होता तो मल्टीप्लाई हो जाता। समझ में आ गया? अब लिमिट रख दोगे तो लिमिट यहाँ x की जगह आप पाई बाई 2 पुट करोगे तो पाई बाई 2 माइनस 0 हो गया, और माइनस 2 से 2 कट जाएगा तो साइन, और 2 इंटू पाई बाई 2 इंटू पाई बाई 2 कैंसिल हो गया, साइन पाई 0 हो जाएगा, तो माइनस 0 हो गया। तो आंसर क्या आया, पाई बाई 2 आ गया। समझ में आया? तो आंसर आपका पाई बाई 2 आ गया, क्योंकि साइन 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन पाई आ गया, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। ये क्लियर समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट लेना है? हाँ सर, ले लिया। ले लिया, तो स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 12 आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, कुछ फार्मूलाज भी होते हैं, इसको आप जैसे डायरेक्ट भी इंटीग्रेशन, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो उसमें डायरेक्ट भी इंटीग्रेशन आप कर सकते हो। जैसे आपको इंटीग्रेशन दे दिया गया x पावर 4 इंटू में cos x dx, आइलेट फार्मूले का इंटीग्रेशन दे दिया, तो इंटीग्रेशन करो x पावर 4 इंटू में cos x dx। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले का डेरिवेटिव करेंगे, तो x पावर 4 पहला ऐसे लिख लेंगे x पावर 4, फिर cos x का यहाँ x पावर 4 हो गया, फिर x पावर 4 का डेरिवेटिव करो तो 4x क्यूब हो गया, 4x क्यूब का डेरिवेटिव करो
तो 12x² आ गया। 12x² का डेरिवेटिव करो तो 24x आ गया। 24x का डेरिवेटिव करो तो 24 आ गया। समझ में आया? हाँ जब आपके आगे हायर क्लास में, जब आप इंजीनियरिंग वगैरह में जाओगे, जैसे IIT के आप एंट्रेंस दोगे, जेई के दोगे, तो उसमें आपको डायरेक्ट वहाँ टिक लगाना रहेगा। MCQ टाइप के आएंगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चन करना होता है। 1 मिनट, आप 1 मिनट में आपके क्वेश्चन होने चाहिए, वहाँ सॉल्व थोड़े करने लगोगे। तो ऐसे अगर मान लो कोई क्वेश्चन आता है x⁴ इंटू, ये ज़्यादातर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के क्वेश्चन आते हैं उसमें। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के क्वेश्चन उसमें ज़्यादा आते हैं। हर साल कंपटीशन में आएगा, IIT वगैरह में, जेई में, मेंस में। तो अब आपको इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन x⁴ इंटू cos x dx। कैसे करोगे? x⁴ ऐसे लिख लो, x⁴ का डेरिवेटिव करो, 4x³ हो गया। फिर 4x³ का डिफरेंशिएशन करो, 12x² आ गया। 12x² का डेरिवेटिव करो, 24x आ गया। 24x का डेरिवेटिव करो, 24 आ गया। 24 का डेरिवेटिव करो, 0 आ जाएगा। उधर जरूरत नहीं है। और दूसरे वाले का आप इंटीग्रेशन करो, लेकिन यहाँ पहले वाला आपका फंक्शन ऐसे लिख लेना है, जो आपके लीनियर एल्जेब्रिक फंक्शन होंगे वो ऐसे लिख लिए जाएंगे। चाहे इंटीग्रेशन आपको साथ में इंटीग्रेशन यहाँ एल्जेब्रा दे दिया जाए, इंटू में e⁻x दे दिया जाए, तब भी आपका यही रूल चलेगा। तो पहले वाला जो है एल्जेब्रा ऐसे लिखा जाएगा, फिर डेरिवेटिव चलेगा एल्जेब्रा का। और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है या टेक्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनका आपको इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। आइलेट फार्मूला लगाओगे ना, फर्स्ट को छोड़ो सेकंड का डेरिवेटिव, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव होता है, सेकंड का इंटीग्रल होता है आइलेट के केस में। तो दूसरे का आप इसका इंटीग्रेशन करोगे cos x का, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या आया? माइनस साइन x आ गया, माइनस साइन x आया, माइनस साइन x। अब माइनस साइन x का इंटीग्रेशन फिर से करोगे यहाँ, तो माइनस साइन x का क्या आ गया? साइन x का cos x हो गया, लेकिन आगे माइनस लगा है तो माइनस cos x हो जाएगा। फिर cos x का करोगे, माइनस साइन x आएगा, फिर माइनस यहाँ करोगे तो प्लस साइन x हो जाएगा। ये आपका साइन x हो गया। फिर यहाँ cos x 24, अब साइन x का डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ फिर माइनस cos x आ गया, माइनस cos x हो गया। फिर cos x का करोगे तो यहाँ फिर से साइन x हो गया। समझ में आया? और वहाँ 0 वाला खत्म हो जाएगा। अब ये आपका आ गया x⁴, माइनस लगाओ तो x, अब यहाँ साइन क्या चलेगी? प्लस, ये प्लस माइनस, प्लस माइनस, ऑल्टरनेट साइन चलेगी, प्लस फिर माइनस, ये साइन चलेगी। समझ में आया? पहले वाला साइन क्या होगा? पॉजिटिव, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये साइन चलेगी अल्टरनेट। तो माइनस x⁴ साइन x हो गया। ठीक, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करो, प्लस 4x³ cos x हो गया। फिर 12 यहाँ आ जाएगा तो प्लस में 12x² साइन x हो जाएगा, साइन स्क्वायर x। और माइनस माइनस मल्टीप्लाई करो, प्लस में 24x cos x हो गया, प्लस में 24 साइन x हो गया। तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। आया समझ में? x⁴ इंटू cos x dx। अगर x⁴ इंटू e⁻x होता तब भी यही रूल चलता आपका। यहाँ पहले वाले आपको ऐसे लिख लेना है, e⁻x का इंटीग्रेशन करते तो e⁻x हो जाता, e⁻x का फिर इंटीग्रेशन करते e⁻x हो जाता, e⁻x हो जाता, e⁻x हो जाता। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आने, मतलब यहाँ इसमें नहीं आएंगे, इंजीनियरिंग वगैरह में आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 12 करते हैं। इंटीग्रेशन 0 से पाई x में 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स dx। तो हम इसको लेट आई मतलब इंटीग्रेशन मान लेते हैं 0 से पाई x में 1 प्लस साइन एक्स dx। अब आप प्रॉपर्टी लगाओ तो ऑल्सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई x की जगह हम लिखेंगे पाई a मान, ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी 0 से a fx dx हो तो 0 से a f a माइनस x dx लिखा जाता है। 0 से a fx dx हो तो 0 से a f a माइनस x dx लिखा जाएगा। तो यहाँ 0 से पाई और x की जगह हम क्या लिखेंगे? a माइनस एक्स मीन्स पाई माइनस एक्स अपान में 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स हो गया। ठीक, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई
अब पाई माइनस एक्स अपॉन में 1, अब साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, तो आपको क्वाड्रेंट हमने पढ़ाया था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये 0 से पाई बाई टू से पाई से 3 पाई बाई 2, 90 डिग्री ऐड करते रहो, और ये 2 पाई, तो 0 से 90 डिग्री, 90 से 180, 180 से 270, और 270 से 360, 4 क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऑल प्लस साइन और साइन का रेसिप्रोकल, मतलब साइन और कोसेक थीटा प्लस, बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक निगेटिव हो जाएंगे। टी मतलब टेन थीटा और टेन का रेसिप्रोकल, कॉट थीटा पॉजिटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। तो पाई माइनस एक्स 180 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन थीटा होगा। और जितने भी पाई बाई 2 के, ये भी आपको बताया था, जितने पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स होते हैं तो उसमें साइन थीटा चेंज हो जाता है कॉस थीटा में, कॉस थीटा चेंज हो जाएगा साइन थीटा में, कॉस थीटा चेंज हो जाएगा साइन थीटा में, टेन थीटा चेंज हो जाएगा कॉट थीटा में, कॉट थीटा चेंज हो जाएगा टेन थीटा में, सेक थीटा चेंज हो जाएगा कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा चेंज हो जाएगा सेक थीटा में। जितने पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स होते हैं, और जितने पाई बाई 2 के इवन मल्टीपल होंगे उसमें साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा, कॉट कॉट में रहेगा, उसमें चेंज नहीं होगा। समझ में आया? तो पाई बाई 2 का इवन मल्टीपल कहो चाहे पाई का नेचुरल मल्टीपल कहो, दोनों का मतलब एक होता है, चाहे पाई बाई 2 का इवन मल्टीपल चाहे पाई का नेचुरल मल्टीपल। तो यहाँ हाँ पाई, यहाँ आ गया आपका पाई माइनस एक्स, और प्लस में साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स हो गया। अब आई इज इक्वल टू अलग अलग कर लो, तो 0 से पाई अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई और x अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स हो गया, अलग अलग कर लिया। यहाँ पाई अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स हो गया, और माइनस x अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स हो गया। अब यहाँ आपने x को क्या माना था, i माना था 0 से पाई x अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स को, इसको आपने i मान रखा है, तो ये क्या बन गया, i बन गया, ये वाला टर्म्स i हो गया ना, i इंटीग्रेशन। तो यहाँ i ये आपका बन गया i इज इक्वल टू 0 से पाई और पाई अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स माइनस आई, ये आई टर्म्स हो गया ये वाला। अब आई को इधर लाओगे तो माइनस आई है, इधर लाओगे प्लस आई हो जाएगा, तो आई प्लस आई 2i बन जाएगा। तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई कांस्टेंट है बाहर ले लिया, 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स हो गया। अब रेशनलाइज कर दो, तो 2i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, इंटू में आप 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड करो, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। आप रेशनलाइज कर दो इसको, तो रेशनलाइज करोगे तो 2i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई, ऊपर आ गया 1 माइनस साइन एक्स, नीचे आ गया a प्लस बी a माइनस बी, फार्मूला लग गया a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की जगह 1 और b की जगह साइन एक्स, तो a स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, साइन एक्स का स्क्वायर करोगे साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। अभी आ गया 2i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई और 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। समझ में आया? अब अलग अलग कर लो, तो 0 से पाई 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, अलग अलग करोगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा, माइनस में साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, एक कॉस एक्स नीचे ले लेंगे तो साइन अपॉन कॉस tan बन जाएगा, तो 0 से पाई और tan x और 1 अपॉन कॉस सेक एक्स हो जाएगा, तो ये सेक एक्स इंटू tan x डी एक्स हो गया, सेक एक्स इंटू tan x डी एक्स। समझ में आया? अलग अलग कर लिया, ये अलग अलग हो गया ना। ये आ गया आपका 2i इज इक्वल टू पाई, यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स
पाई पूरे में कॉमन है, यहाँ पूरे में पाई कॉमन है, तो पाई सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, tan x हो गया, और लिमिट रख दोगे 0 से पाई, माइनस सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, सेक एक्स हो गया, और लिमिट 0 से पाई, पाई से 0। हाँ 0 से पाई, पाई ये अपर लिमिट पाई है और लोअर लिमिट 0 है। अब आप लिमिट पुट कर दोगे और कैलकुलेशन कर लोगे, ठीक। हाँ तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 रहा है। क्वेश्चन नंबर देखो 13 में दे रखा है साइन पावर 7x dx, साइन 7x dx, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, साइन 7 टू द पावर 7x dx, साइन टू द पावर 7x, और लिमिट दे रखा है आपको, ये लिमिट दिया है माइनस a से a, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 लिमिट दिया हुआ है, हाँ माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो हम इसको देखते हैं कि फंक्शन इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन पावर 7x ले लिया, एफ एक्स फंक्शन आपका साइन टू दी पावर 7x है। अब एफ माइनस एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करो, तो ये आ गया आपका साइन, यहाँ माइनस एक्स हो जाएगा और इसकी पावर क्या हो जाएगी 7, तो ये माइनस साइन 7x हो गया, तो ऑड फंक्शन आ गया। ये क्या आ गया, ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन हो गया ना। हाँ तो ऑड फंक्शन में क्या होता है रूल, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स हो, तो हम क्या लिखते हैं 0, जब आपका एफ एक्स ऑड हो, व्हेन एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन, एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, एफ एक्स ऑड फंक्शन हो तो ये 0 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन माइनस ए से ए, ये आपका एफ एक्स साइन 7x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया 0 हो गया, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है। x की जगह माइनस एक्स रखो और माइनस एफ एक्स आ जाए, एफ एक्स माइनस एफ एक्स आ जाए तो ऑड फंक्शन हो जाता है। तो ये क्लियर समझ में आया। हाँ ये क्वेश्चन नंबर 13 था, 0 हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। हाँ इसमें आपको और बाकी क्वेश्चंस भी ट्राई करने हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी आपको ऑड फंक्शन हो जाएगा, ये भी इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, cos 5x है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15, 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। हाँ क्वेश्चन नंबर कौन सा 15। में देखो इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, हाँ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स डीएक्स, हाँ 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डीएक्स। अब प्रॉपर्टी लगाओ, इंटीग्रेशन 0 से a एफ एक्स डी एक्स हो, तो इंटीग्रेशन 0 से a एफ a माइनस एक्स डी एक्स हो जाता है। ये प्रॉपर्टी चौथी वाली प्रॉपर्टी लगाओ, फोर्थ प्रॉपर्टी। तो इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, यहाँ प्रॉपर्टी लगाओगे, इसको आई मान लो, लेट आई इज इक्वल टू दिस, तो 0 यहाँ प्रॉपर्टी लगाओ तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स और इंटू में cos पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। ए माइनस एक्स वाली वो प्रॉपर्टी लगा दिया, चौथी प्रॉपर्टी 0 से a एफ एक्स डी एक्स हो तो 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स लिखा जाता है, फोर्थ प्रॉपर्टी। तो ये आ गया इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस एक्स बन गया माइनस
cos 90 माइनस थीटा साइन एक्स होता है, अपॉन में 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा cos एक्स हो गया, cos 90 माइनस थीटा साइन एक्स हो गया, पाई बाई 2 माइनस एक्स मतलब 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, जितने पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स होंगे उसमें साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में। अब यहाँ देखो, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको जो दिया हुआ था इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, दोनों को ऐड करो तो आई में आई ऐड करोगे, ये भी आई है तो 2i बन गया, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 1 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, और न्यूमरेटर ऐड करो तो साइन एक्स प्लस है साइन एक्स माइनस है तो 0 आ गया, कट गया ये और ये, कॉस एक्स निगेटिव है कॉस एक्स पॉजिटिव है ये भी कट गया, तो ऊपर क्या आया 0 आ गया। अब 0 अपान कोई भी फंक्शन हो तो आंसर क्या आएगा 0 आ जाएगा, 0। हाँ किसी का न्यूमरेटर 0 हो तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ में आया? हाँ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 था। क्लियर? हाँ। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? हाँ ले लिया। स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 नंबर करते हैं। इंटीग्रेशन 0 से पाई हाँ log 1 प्लस cos x dx। फिफ्टी 16 नंबर में देखो, इंटीग्रेशन 0 से पाई, हाँ log 1 प्लस cos x, हाँ log 1 प्लस 1 प्लस cos x dx। cos x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है तो प्रॉपर्टी वही लगेगी 0 से a f x dx हो तो क्या लगेगा 0 से a f a माइनस एक्स dx, इंटीग्रेशन फार्मूला यही लगेगा। तो इसको हम आई मान लेते हैं, लेट आई इज इक्वल टू दिस, आई मतलब इंटीग्रेशन, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई, प्रॉपर्टी लगाओ log 1 प्लस cos पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये हो गया dx, ठीक, cos पाई बाई 2 माइनस एक्स dx हो गया। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई log 1 प्लस cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, cos x